बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो एक कतरा खून तक न निकला। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ। ट्रंप महोदय ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर साइन कर दिए हैं। आज रात 1 बजे के आसपास, 6 तारीख को 1 बजे के आसपास स्ट्रेटेजिक रिजर्व पर साइन कर दिए। लेकिन भाई साहब, ये हो क्या रहा है? बिटकॉइन डंप हो रहा है, तमाम क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो रही है। तो मैं आज इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करूंगा आपको कि ये सब कहानी क्या हो रही है, ये क्यों आई वाश किया जा रहा है, या कुछ इसमें दम है। क्रिप्टो जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है इसमें कुछ दम है, या केवल ये बेवकूफ़ बनाने की प्रक्रिया है जो मिस्टर ट्रंप जो हैं वो आजमा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको बात बताऊंगा, और जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो ये है कि पहले आप ये समझिए कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या है। लेकिन चलिए मैं सबसे पहले आपको मार्केट थोड़ा दिखा देता हूं कि मार्केट की पोजीशन इस समय क्या चल रही है। दूसरी सेकंड स्क्रीन लगा देता हूं और थोड़ा सा आप देखिए कि अभी मार्केट की पोजीशन क्या चल रही है। देखिए यहाँ ये मैं अभी करीबन 1:30 बजे के आसपास ये वीडियो बना रहा हूँ, और यहाँ आप मार्केट देख रहे हैं पूरा लाल हो रहा है जी, पूरा एकदम लाल हो रहा है। कुछ ही कॉइन हैं जैसे डॉट सुई ईटीसी, ये जो लिंक वगैरह हैं थोड़े से ग्रीन हैं, बाकी सारा का सारा ब्लड हो रहा है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व की ऐसी की तैसी मार के रख दी है ट्रम्प साहब ने। सॉरी, मतलब मैं अगर कुछ भी कड़वा बोलूँ तो आप थोड़ा सा सहन करिएगा, क्योंकि मुझे जो लग रहा है मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं तारीफ कर रहे हैं, अरे वाह क्या स्ट्रेटेजिक रिजर्व आ गया, वाह 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 बहुत बड़ा हो गया। तो उस स्ट्रेटेजिक रिजर्व का इम्पैक्ट क्यों नहीं नज़र आ रहा भाई मार्केट में? मार्केट में जो क्रिप्टो कम्युनिटी है वो क्यों, मतलब उसको पॉजिटिव फील क्यों नहीं कर रही है? ये मार्केट आप सामने देखिए, रिजल्ट सामने है, पूरा मार्केट डंप पड़ा है। तो चलिए अभी अब देखिए कि सेंटीमेंट क्या चल रहा है। सेंटीमेंट देख लो लोगों के, सेंटीमेंट भी देखिए। सेंटीमेंट भी जो है वो करीबन 35-34 के आसपास चल रहे हैं। ये फियर चल रहा है अभी मार्केट में, नॉर्मल भी नहीं है। तो मतलब आप देखिए कि सेंटीमेंट भी डाउन चल रहे हैं। अब यहाँ देखिए, मैं बिटकॉइन के प्राइस के बारे में बात करता हूँ। ये बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है, चश्मा मैं लगा देता हूँ थोड़ा सा और साफ दिखेगा। यहाँ देखिए, ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बाद ये यहाँ से बिटकॉइन 92,000 पर चल रहा था, ये नीचे आया 84 पर आ गया नीचे, और थोड़ा सा समड़ा है, ये आ गया 88.819 पर। तो बिटकॉइन की पोजीशन ऐसी चल रही है। लोग बाग सोच रहे थे कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व का इंतजार कर रहे थे बहुत सालों से, अरे साहब ट्रम्प साहब ने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के लिए बोल दिया है, और जैसे ही वो साइन करेंगे, जैसे ही स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनेगा, बिल्कुल तूफान हो जाएगा। बिटकॉइन 1,09,000 तो हो ही चुका था, $1.5 लाख, $2 लाख, $2.5 लाख हो जाएगा। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ भाई? यहाँ मार्केट गिरता चला जा रहा है। और गिरता क्यों जा रहा है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको नटशेल में बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि उन्होंने जो साइन किए हैं और जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व के जो पॉइंट उन्होंने साइन किए हैं उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। देखिए, पहला जो उन्होंने बात की है वो ये कही है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो जब्त किए गए बिटकॉइन से बनाया जाएगा। मतलब वो ऑलरेडी यूएसए के पास हैं, ऑलरेडी हैं, और उसी से वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे आगे से। स्ट्रेटेजिक रिजर्व, और इसके बारे में बताऊंगा कि स्टॉक पाइल के में फ़र्क क्या है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बताने की करूंगा। क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो डिजिटल एसेट्स हैं, मतलब जो अन्य अल्ट कॉइन हैं, उनको वो स्टॉक पाइल बनाएंगे। अब स्टॉक पाइल क्या है थोड़ा इसको भी समझिएगा। दूसरा ये है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या है, इसको भी समझिए, ये भी समझाऊंगा। पहले आप पॉइंट समझ लीजिएगा कि यूएस डिजिटल एसेट्स जो है, मतलब जिसमें और आपके अल्ट कॉइन आते हैं, उसको उसको डिजिटल, मतलब उसको स्टॉक पाइल बनाएंगे। दूसरी चीज और क्या कह रहे हैं ये, कि सभी एजेंसियों को अपने क्रिप्टो एसेट का रिपोर्ट जो है वो ट्रेजरी को देना पड़ेगा। जितने भी लोग हैं जिन्होंने छुपा कर अपने बिटकॉइन रखे हुए हैं, जिन्होंने अपने छुपा कर क्रिप्टो करेंसी रखी हुई हैं, उनको सबको ट्रेजरी को रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि जो प्राइवेसी है वो तो खत्म हो गई, लोगों की प्राइवेसी है तभी तो क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो का मतलब क्या है भैया? प्राइवेसी।
और ये प्राइवेसी खत्म हो गई, सब पूरा आप अपना गवर्नमेंट को बता दो लेखा जोखा कि हमारे पास ये सामान है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इसका आगे आने वाले फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो आपको पता होगा, कहने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब है अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट तो कुछ भी नहीं है, दूसरा तो यही है कि अमेरिका डिजिटल एसेट में लीड लेने वाला फिर से एक कदम आगे बढ़ा रहा है। तो यहाँ क्या कदम आगे बढ़ा रहा है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बात समझिए कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व क्या होता है। देखिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है वो क्या होता है कि वो रिजर्व जो किसी भी देश की इकोनॉमी को सुरक्षित रखे, उसकी इकोनॉमी को कभी भी अगर इकोनॉमी जो है वो डगमगाती है, अगर क्रैश होती है, तो ऐसा एसेट जो है जो उसको सुरक्षित रखे, और वो ऐसा एसेट वही हो सकता है कि वो सभी देशों में मान्य हो, सभी लोग उसको मान्य करते हो, उसकी वैल्यू हो। अब मैं बिटकॉइन की बात करता हूं कि भैया बिटकॉइन तो स्ट्रेटेजिक रिजर्व ऑलरेडी है। कैसे है? अगर इंडिया में अगर आप बेचते हैं बिटकॉइन तो उसकी कीमत मिल जाती है, अगर आप अमेरिका में बेचते हैं तो उसकी कीमत मिल जाती है, अगर आप कनाडा में बेचते हैं आपको उसकी कीमत मिल जाती है, अगर आप जापान में बेचते हैं उसकी कीमत मिल जाती है, अगर आप मैक्सिको में बिटकॉइन बेचते हैं उसकी कीमत मिल जाती है। सभी देशों में जो लोग हैं, मतलब ये एक तरीके से लोगों की करेंसी है बिटकॉइन, ये किसी कंट्री की करेंसी नहीं है। देखिए अगर मैं रुपया लेकर, अपने इंडिया का रुपया लेकर अगर मैं पाकिस्तान चला जाऊं तो उस रुपए की वैल्यू है? नहीं है। अगर मैं अपने रुपए को लेकर किसी अमेरिका में चला जाऊं और कहूं कि भैया मुझे खाना खिला दो, खिला देगा? मेरे रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, वहां डॉलर चलेगा। अगर मैं जापान में लेके जाऊं उसी रुपए को तो वो रुपए चलेगा? नहीं चलेगा, वहां चाहिए एन दोगे आपको रुपए मिलेगा, आप उसको कन्वर्ट करिएगा। लेकिन अगर आप गोल्ड लेके जाते हैं तो गोल्ड एक ऐसा है कि किसी भी कंट्री में चले जाइए गोल्ड बिक जाएगा, वहां जाइए गोल्ड बेच दीजिए, वहां की करेंसी मिल जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे, आप वहां एंजॉय कीजिएगा। बिटकॉइन भी ठीक वैसे ही है, जैसे गोल्ड है, आप बिटकॉइन है, आप किसी भी कंट्री में जाइए आपको उसके बदले पैसे मिल जाएंगे, वहां की करेंसी मिल जाएगी। तो वो अपने आप में एक स्टोर वैल्यू रखता है। बिटकॉइन जो है अपने आप में स्टोर वैल्यू है, तो एक तरीके से भैया वो अपने आप में ही एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, तो यहां कहने की जरूरत नहीं है। अब अमेरिका कहता है कि इसको हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे। इसके पीछे रीजन क्या है कि अगर डॉलर कभी क्रैश होता है, अगर अमेरिका की कोई भी करेंसी जो है वो क्रैश होती है, इकोनॉमी क्रैश होती है, तो एक ऐसा एसेट जो उस इकोनॉमी को संभाल सके। देखिए अमेरिका के पास इस समय सबसे ज्यादा जो है करीबन 85,000 टन के आसपास, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा, 85,000 टन के आसपास जो है वो गोल्ड है, सबसे ज्यादा गोल्ड है। तो उस गोल्ड को अगर कभी किसी भी वजह से उसको बेचना पड़ता है, किसी भी क्राइसिस की वजह से, कोई विश्व युद्ध होता है, कुछ भी होता है, तो वो गोल्ड की कीमत वही है जो एक तरीके से उन्होंने नोट प्रिंट कर रखे हैं। तो उस गोल्ड को वो यूज कर सकते हैं किसी भी देश से, किसी भी चीज से कुछ खरीदने के लिए, क्योंकि वो एक अपने आप में एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। इसी तरीके से बिटकॉइन है, तो उन्होंने कहा कि बिटकॉइन को हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे। लेकिन अब बात यह आ रही है कि उनके पास ऑलरेडी जो बिटकॉइन है वही रखेंगे, आगे नहीं खरीदेंगे। तो इसका क्या मतलब बनता है? रेट तो बढ़ेंगे ही नहीं। रेट तो तभी बढ़ेंगे कि माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरह आप बिटकॉइन खरीदिएगा, ईएल सेल्वाडोर की तरह आप बिटकॉइन खरीदेगा। लेकिन आप वैसा नहीं कर रहे हैं, आप केवल एक आई वॉश कर रहे हैं लोगों का, क्योंकि आपने एक व्यक्तित्व दे चुके हैं जिस समय आप चुनावों में आने वाले थे। और आप लोगों को क्या होता है कि राजनीतिक लोगों का यही चीज होती है कि वो वायदे कुछ भी कर देते हैं, लेकिन जब वो पद पर आते हैं तो वो वायदे सब भूल जाते हैं, फिर अगल बगल देखने लगते हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसा रास्ता निकालो कि यार लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया जाए और हमारा भी काम चल जाए। तो यहाँ ये कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएगा, काय का बनाएगा? भाई आपके पास ऑलरेडी वो तो इतने बिटकॉइन है। आपका स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने का मतलब ये है कि आप जो है बिटकॉइन को और खरीदिए, और आप देखिए गोल्ड को रखिएगा, साथ में बिटकॉइन को रखिएगा। तो गोल्ड आपके पास उतना है जितना आपके पास डॉलर होना चाहिए, तो गोल्ड को बेच के आप बिटकॉइन रखिएगा उसके बराबर में कि भाई ये भी मेरा स्ट्रेटेजिक रिजर्व है। आप ऐसा करने नहीं जा रहे हैं, आप डॉलर्स को बेच के आप बिटकॉइन खरीदेगा, वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ,
ये ना करें कि आप डॉलर्स को प्रिंट करना शुरू कर दें, आपने करेंसी प्रिंट करनी शुरू कर दी और आपने बिटकॉइन खरीदना कर दिया, तो इससे क्या होगा कि आपकी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल क्रैश हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, आपके रुपए की, आपके डॉलर की कीमत जो है वो बिल्कुल खत्म होती चली जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा इन्होंने कहा है कि जो मैं कह रहा था कि स्टॉक पाइल और आपके बिटकॉइन जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है उसमें क्या है, तो मैंने स्ट्रेटेजिक रिजर्व के बारे में बताया कि जो राष्ट्रीय संपदा है, जो राष्ट्रीय इकोनॉमी है, उसको संभालने के लिए स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया जाता है। लेकिन स्टॉक पाइल ऐसा नहीं होता। स्टॉक पाइल ये होता है एक व्यावसायिक तरीके से इसको भंडारण करा जाता है, उसको स्टॉक किया जाता है। जैसे लोगों ने क्या है, गेहूं को, जैसे आप खाद्य के लिए, आप खाद्य सुरक्षा के लिए आप गेहूं वगैरह भंडारण कर लेते हैं, और कभी भी देश में कोई अगर भुखमरी आती है तो आप उसको, गेहूं को यूज़ करते हैं। तो ये जो है स्टॉक पाइल का मतलब ये हुआ कि आप उसको बेच भी सकते हैं, आप खरीद भी सकते हैं। यहाँ ये यूएस डिजिटल एसेट के बारे में जो बात कही जा रही है, अल्टकॉइन के बारे में बात की जा रही है, वो ये है कि स्टॉक पाइल जो है वो एक तरीके से स्ट्रेटेजिक रिजर्व नहीं है, वो एक तरीके से एक व्यवसायिक तरीके से उसको यूज़ किया जाएगा कि भैया हमने रख लिया, कभी किसी जगह कोई ज़रूरत पड़ी, कुछ ऊंचा नीचा हुई, कुछ इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम आई, वहाँ ये उस प्रॉफिट को कमाने के लिए, या ये प्रॉफिट भी कमाने के लिए किया जा सकता है स्टॉक पाइल, कि भंडारण कर लिया, आपने सुई को खरीद लिया, आपने XRP खरीद लिए, आपने कार्डानो खरीद लिए, उसके बाद जैसे ही कीमत बढ़ी आपने बेच दिए, प्रॉफिट कमा लिया। तो ये जो स्टॉक पाइल ये है, ये उसी के लिए बनाया जा रहा है। तो आपको पता है कि पूरी तरीके से एक बिजनेसमैन है, राष्ट्रपति बाद में है, प्रेसिडेंट बाद में है, ट्रंप महोदय जो है पहले बिजनेसमैन है। और यहाँ जो है वो क्लियर एक तरीके से आई वॉश किया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, कम्युनिटी को पूरा पता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि मार्केट जो है वो टस से मस नहीं हुआ है। बिटकॉइन जो है वो वही 88, 86, 84 ऐसे चल रहा है, बिटकॉइन आगे नहीं बढ़ा है। अभी देखिए आज की रात 7 तारीख की एक तरीके से एक समिट होने वाला है, क्रिप्टो समिट होने वाला है, जिसमें काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने बुलाया है जो क्रिप्टो से रिलेटेड हैं। उसमें क्या डिस्कशन चलता है, क्या होता है, वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव है। अगर अच्छे होते, क्योंकि कुछ तो खबर ऐसी होती है कि सुनने के बाद ही लोगों के माइंड के सेंटीमेंट जो है वो चेंज हो जाते हैं और लोग खरीदने लगते हैं। लेकिन भैया यहाँ तो पहले से ही बहुत तगड़ी ये न्यूज़ चल रही है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाएंगे, आपकी सबमिट होगी, क्रिप्टो की मार्केट बनेगी, ये होगा, फलाना होगा। लेकिन मार्केट में कोई फर्क नहीं आ रहा। लोगों को पता है कि ये आदमी झूठा है। ये आदमी झूठा इसलिए है कि इसने आते ही अपने नाम का मीम कॉइन चालू कर दिया, अपनी वाइफ के नाम का मीम कॉइन बना दिया, ट्रम्प का मीम कॉइन, मेलेनिया का मीम कॉइन। और क्या हुआ पता लगा लोगों को, 80% एक वॉलेट में इसने स्टोर करके रखा हुआ था। लोग वाग समझ गए, बेचना शुरू कर दिया, भैया यहाँ तो ये रग पुल करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ट्रम्प महोदय आपको एक तरीके से पर्दाफाश कर रही हैं आपके माइंड को, क्योंकि आप जिस तरीके के काम कर रहे हैं और जिस तरीके का आप काम कर रहे हैं, लोगों में अब जो है वो फर्क नहीं पड़ रहा है। लोग वाग नेगेटिव होते चले जा रहे हैं। आप बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और आप जो है अगर सही तरीके से काम करें तो क्रिप्टो करेंसी में एकदम जान आ जाती है। और अगर आपको बता दूं, अगर ये ट्रम्प कॉइन और मीम कॉइन जो इन्होंने मिलेनिया बनाए थे ये नहीं बनाते और ये केवल अच्छी तरीके से इसको एक तरीके से प्रेजेंट करते, तो आज बिटकॉइन की कीमत जो है वो $1.5 लाख से ऊपर होती। ये लिख कर रख लीजिएगा। और आज जो सबमिट होगा उसको आज हम लोग देखेंगे, आप लोग भी देखिएगा उसका क्या रिजल्ट निकलता है। और उस रिजल्ट के निकलने के बाद आप लोगों की, आप हमें अपनी राय दीजिएगा। और अभी भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप मेरी बात से कितने सहमत हैं या नहीं हैं। दूसरा, आपको अगर ये वीडियो लाइक हो तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि बहुत सारे लोग मुगालते में बैठे हुए हैं कि भैया स्ट्रेटेजिक रिजर्व बन गया, स्ट्रेटेजिक रिजर्व बन गया। तो उनको बताइएगा कि ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व इस तरीके से नहीं है, ये आई वॉश किया गया है। क्योंकि अगर स्ट्रेटेजिक रिजर्व होता, इतने लोग ट्वीट कर रहे हैं, इतने लोग वीडियो बना रहे हैं पॉजिटिव, अरे जी बन गया बन गया बन गया, लेकिन मार्केट में कोई फर्क नहीं आ रहा। मार्केट तो एक अच्छी खबर, अगर सॉलिड खबर आती है मार्केट में ना, तो बिटकॉइन ऐसे शूट करता है, ऊपर जाता है सीधा, रुकता नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आप अपने विचार मुझे दीजिए। दूसरा, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का बटन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके के विश्लेषण वाले जो वीडियो हैं वो आपके सामने लेकर आते रहते हैं और सच्चाई को हम कोशिश करते हैं आपके सामने पेश करें। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लोगों को शेयर कीजिएगा। दूसरा, अगर आप हमें सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर तो भैया
फॉलो कर लीजिएगा। ये आपका प्यार और दुलार हमें थोड़ा दर्शाता है। टेलीग्राम पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, सभी पर फॉलो कर लो, जिसमें हम अपनी जो न्यूज़ देते हैं, काफ़ी हमारी टीम मेहनत करती है आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ देने के लिए। आप उसको फॉलो कीजिएगा और आपकी आंखें खुल जाएंगी जब हम जो लिखते हैं और जो हम बताते हैं उसको सुनकर। तो आप हमें अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।